पांडु एक दिन अपने कमरे में घूम रहा था जब उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी जो एक पुरानी अलमारी के नीचे छुपा हुआ था। डिब्बे का रंग धीरे धीरे बदल रहा था और उस पर अजीबोगरीब नक्श बने हुए थे जो धीरे धीरे रोशनी से चमक रहे थे। पांडु की जिज्ञासा बढ़ गई। यह डिब्बा किस चीज का है, कहाँ से आया, उसने सोचा। धीरे से उसने डिब्बे को उठाया और ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला एक भयंकर आवाज आई जैसे कोई पुरानी चीज खुल रही हो। पांडु का चेहरा सफेद हो गया। उसने जो पत्थर उठाया था वह धीरे धीरे चमकने लगा, लेकिन कुछ और अजीब भी हो रहा था। उस पत्थर की चमक धीरे धीरे पूरे कमरे को अपनी रोशनी से भरने लगी। पांडु को कुछ समझ नहीं आया। तभी एक भूतिया आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम्हारे साथ यह शाप चलेगा। पांडु का दिल तेज धड़कने लगा। यह क्या हो रहा है, उसने सोचा, लेकिन उसका हौसला अभी भी थोड़ा इंटैक्ट था। उसने अपने हाथ से पत्थर वापस रखने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर ज्यादा गर्म हो गया था, जैसे किसी ने उसे जलाया हो। तभी पूरे कमरे में एक गहरा भयंकर सन्नाटा छा गया। हर चीज पुरानी थी, लेकिन कुछ अजीब सी हवा चल रही थी। पांडु ने सोचा कि शायद यह सब उसका मानसिक भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, एक भयंकर आवाज सुनाई दी, अगर तुम मुझसे भागकर छुपना चाहते हो तो यह संभव नहीं है। वह आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। पांडु का चेहरा कांप रहा था। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा, लेकिन अब कुछ और ही हो रहा था। अचानक वह पत्थर उसके हाथ में इतना गर्म हो गया कि उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह पत्थर जमीन से टकराया, पूरे कमरे में एक भयंकर आवाज आई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। हर चीज ने डरावनी घंटी की आवाज सुनी, जैसे कुछ पुराना जाग गया हो। फिर एक अजीब सा चेहरा पूरी दीवार पर दिखने लगा। चेहरा इतना खौफनाक था कि पांडु का शरीर कांप रहा था। तुमने मुझे जगा दिया है और तुम्हें इस शाप का सामना करना होगा, वह चेहरा जोरदार आवाज में बोला। पांडु ने सोचा कि अब उसका कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और डिब्बा बंद करने का फैसला किया। जैसे ही वह डिब्बा बंद करने जा रहा था, चेहरा फिर से सामने आया और उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि वह समझ सकता था कि यह कोई भटकती हुई आत्मा है। उस चेहरे की आंखों में एक सफर था, एक पुरानी कहानी जो पांडु की समझ से बाहर थी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे साथ चलोगे, चाहे तुम्हें पसंद आए या नहीं, वह चेहरा बोला। पांडु का चेहरा सफेद हो गया, लेकिन इस बार उसने अपनी हिम्मत पूरी तरह से जगाई और सोचा कि अगर वह डिब्बे को वापस रखेगा तो शायद यह शाप कट जाए। लेकिन जैसे ही वह डिब्बा बंद करने जा रहा था, एक और ताकतवर शोर सुनाई दिया और उसके आसपास का माहौल बदल गया। वह पुराना घर जो बिल्कुल चुप था, अब जैसे जिंदा हो गया था। सामान हिल रहे थे, दीवारें कांप रही थी और पुरानी चीजें अपनी जगह से हिल गई थीं। पांडु ने अपने हाथ से डिब्बा और ज्यादा कसकर बंद कर दिया, लेकिन वह भूतिया आवाज फिर से सुनाई देने लगी, मुझे वापस छुपाना नहीं, तुम्हें मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। पांडु का दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएगा। उसने डिब्बे को अपनी उंगलियों से पकड़ लिया और अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर एक भयंकर चेहरा जो किसी भी इंसान की कल्पना से बाहर था, उसके सामने आ गया। चेहरा पुरानी आत्मा का था और वह चेहरा थोड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम मुझसे कभी नहीं छूट सकोगे पांडु, अब तुम्हारा सफर यहाँ से शुरू होता है, चेहरा बोला। पांडु की आंखों में अब एक नया जज्बा था, एक नई सोच थी। उसने डिब्बे को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और एक फैसला लिया कि वह अपनी जिंदगी में इस शाप का सामना करेगा, चाहे कुछ भी हो। और जैसे ही उसने वह डिब्बा फिर से अपने हाथ में उठाया, वह चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया। अब पांडु को समझ आ गया था कि कभी कभी हमें अपने मानसिक डर का सामना करना पड़ता है और हम खुद अपनी जिंदगी में वह शाप बना लेते हैं जो सिर्फ हमारे अपने डर से बनता है।